स्कूल हैं और एक स्कूल के अंदर 20 बंदे से ऊपर है हमारे, हम 20,000 लगा रहे हैं। अगर 20,000 कर्मचारी केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे ना तो केजरीवाल कैसे जीत जाएगा, हरान मारेगा। हम वोट उसी पार्टी को देंगे जो हमारी सुनेगा। और जरा मुझे ये बता दो कि एक भी शौचालय पे कोई का नाम ब्राह्मण ड्यूटी कर रहा है और को ड्यूटी कर रहा है? जितने कर रहे हैं चूड़े चमारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम उन्हें क्यों भेजते हो? तुम ब्राह्मणों को नहीं भेजते, वही सफाई ड्यूटी कर रहे हैं। उनको एक को नहीं भेजेंगे, अन्ना किसी गार्ड को भेजेंगे, जिसको भी भेजेंगे उसको ही भेजेंगे, सिर्फ चूड़े चमारों को। ऐसा क्यों? जातिवाद इतना बड़ा हो रहा है इस कंपनी के अंदर। सभी प्रत्याशी अगर चोर हैं तो आप नोटा के बटन का ऑप्शन होता है, नोटा दबाइए। अगर नोटा की केजरीवाल जी को इतनी चिंता है शिक्षा स्वास्थ्य तो अपने बच्चे विदेश में क्यों पढ़ा रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य का आप निजीकरण करिए, निजीकरण को हटाइए, फ्री करिए शिक्षा स्वास्थ्य को। जहाँ अमीर का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का थोड़ी हुआ है, प्रमोशन हुआ है। आज राजेंद्र पाल गौतम जी को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, पहले लाखों लोग थे मंत्री पद पे। तो राजेंद्र पाल जी का प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? प्रमोशन हुआ है। घर बैठा देते हैं और नए बंदे को वो 60-60 हज़ार को लगा देते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बंदों को लगाना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं ला सकते हो, आपकी 2 कंपनियाँ, एक साइन है आरडी एक्सीडेंट, आप हमें एरियल दवाओ, हमें पीएफ दवाओ। अगर ये गरीबों की सरकार है, आम आदमी गरीबों की सरकार है तो गरीबों की मानो ना। गरीबों को पूरी सैलरी दिलाओ, उनका एरियल दो, उन्हें बोनस दो साल का, कुछ नहीं कहाँ से आएगा? ये केजरीवाल सरकार कान खोल कर सुन ले, ये जो शोषण केजरीवाल सरकार जो कर रही है ना, इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी और तुम्हारी छाती पे चढ़ करके अपना हक लेने का काम करेगी भीम आर्मी। इन मजदूरों को जो है, इन भाइयों बहनों को जो है, इनका हक दिलाने के लिए भीम आर्मी हर कदम उठाने के लिए तैयार खड़ी है। कि दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, उस ठेकेदारी प्रथा के तहत जो सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर, उनको पीड़ित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और काफ़ी दिन से हमने सरकार की कानों में, नज़रों में डाला है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उस संदर्भ में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को हम ये अवगत कराना चाहते हैं, सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो भी भारत के अंदर बहुजन समाज से पीड़ित होगा, उसके साथ भीम आर्मी मजबूती से खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। दूसरा सवाल रहता है, आज की डेट में जो इनका चुनाव का सिलसिला चल रहा है, तो सत्ता में ये लोग बैठते हैं बहुजन समाज से ही, दलित समाज से ही सत्ता में बैठते हैं। और इस बार इनका जो सत्ता का जो भोग का, ये सत्ता भोगने का जो स्वाद इन्होंने ले रखा है, इसको हम लोग बिखेर के मानेंगे। पूरे भारत के अंदर जो है बौद्ध धर्म को स्थापित करेंगे और पूरे भारत के अंदर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को देंगे, लोगों को समझाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे और इन मनुवादियों को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अभी जैसे एमसीडी का चुनाव अभी करीब में आने वाले हैं, क्या लगता है कि जिस सरकार से ये ग्रसित युवक यहाँ मजदूर आए हुए थे, इनकी नौकरी छीन गई है, तो क्या ये रोक पाएंगे? देखिए, अभी जब यहाँ मैं लोगों को बता रहा था तो मैंने यही बताया था, अगर कोई भी प्रत्याशी आपके समझ में नहीं है, सभी प्रत्याशी अगर चोर हैं तो आप नोटा के बटन का ऑप्शन होता है, नोटा दबाइए। अगर नोटा की गिनती ज़्यादा आती है और कैंडिडेटों की कम आती है तो वहाँ ऑप्शन खुल जाता है कि ये सारे कैंडिडेट निकम्बे हैं और हम इन कैंडिडेटों में किसी को भी शासक बनाना नहीं चाहते। वहाँ गवर्नमेंट के पास में, चुनाव आयोग के पास में ऑप्शन खुल जाता है। तो अभी सबको समझाया है, घर घर जाएंगे, लोगों को कैडर देंगे, समझाएंगे। अभी हमने यहाँ पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को शपथ दिलाई है, लोगों को ली है। ये जो बड़े बड़े वादे करती थी सरकार, केजरीवाल सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, कि हम इतने लोगों को, इतने युवाओं को नौकरियां देंगे, इतने लोगों को हम जो है अच्छी शिक्षा देंगे, बाहर भेजेंगे, ये करेंगे, काला धन लेकर आएंगे। कहाँ है सब कुछ? ये सिर्फ हमारे लोगों को इन्होंने पागल बना करके, हमारी लोगों को जो बहका करके, हमारे लोगों से वोट लेकर के हमारे ऊपर ही अपराध किया। आज की डेट में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा बलात्कार का, शोषण का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड
2022, 21-22 में हुआ है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 21-22 में हुआ है शोषण और बलात्कार का, तो बीजेपी के शासन में हुआ है। जिन चीज़ों को केजरीवाल कहते थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में इस देश का बेहतर करना चाहूँगा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल जी को इतनी चिंता है शिक्षा स्वास्थ्य पे, तो अपने बच्चे विदेश में क्यों पढ़ा रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य का आप निजीकरण करिए, निजीकरण को हटाइए, फ्री करिए शिक्षा स्वास्थ्य को। जहाँ अमीर का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का बेटा पढ़ेगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य जो इक्वल होने के रास्ते वो हैं, ताकि ये बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके जो अपने भाषण देते हैं वो नहीं है शिक्षा स्वास्थ्य इक्वल करने का। शिक्षा स्वास्थ्य तो इक्वल जब होगी जब देश के अंदर से निजीकरण चला जाएगा। अभी जो मजदूर आए थे जिनकी नौकरियां छिन गई है, वो आए थे कुछ आशा लेकर, मगर यहाँ तो 22 प्रतिज्ञा लेके गए हैं। देखिए, 22 प्रतिज्ञा एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है, जब मनुवादियों का क्या है चुंगल, मनुवादियों के चुंगल में जब तक हम लोग फंसे रहेंगे तब तक जो है हम ना शिक्षित हो पाएंगे और ना रोजगार कर पाएंगे। इन चीज़ों से हम वंचित रहेंगे। जब सही रास्ता तो हमारा जो बाबा साहब ने बताया है, सही रास्ता तो वो है। और 22 प्रतिज्ञा मेरी दी हुई नहीं है, वो बाबा साहब की दी हुई है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ये भीम आर्मी पूरे देश के अंदर स्थापित करेगी और लोगों को 22 प्रतिज्ञा दिलाएगी। ये भारत पहले बौद्ध में था और अब बौद्ध में होकर रहेगा, ये हमने प्रण लिया है। तो इस भारत के हम शासक थे और शासक ही बनेंगे। किसकी भावनाओं को आहत पहुंच रही है? तो हिंदू तो हम हैं ही नहीं। अगर हम हिंदू हैं तो हमें बराबरी का अधिकार दो। फिर अगर अब आप हमें हिंदू मानते हो तो बराबर का अधिकार दो ना आप हमें। राजेंद्र पाल जी का इस्तीफा हुआ है। राजेंद्र पाल जी ने एक समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अगर राजेंद्र पाल जी ने एक मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आज देश का हजारों करोड़ों युवा उनके साथ में खड़ा हुआ है। तो राजेंद्र पाल जी का डिमोशन थोड़ी हुआ है, प्रमोशन हुआ है। आज राजेंद्र पाल गौतम जी को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। पहले लाखों लोग थे मंत्री पद पे। तो राजेंद्र पाल जी का प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? प्रमोशन हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घूम फिर करके वही चोर आते हैं, हर बार वही चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि हम लोगों को तो इन्होंने जो है साइड कर रखा, अधिकार नहीं दे रखा। अधिकार तो बाबा साहब ने दे रखा चुनाव लड़ने का, लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं स्टार्टिंग से। तो पैसे के बलबूते पे, जैसे ताकत के बलबूते पे यही लोग टिकट लेकर आते हैं। वहाँ तो इनके शासक में वही लोग जाते हैं जो इनके गुलाम होते हैं और जो इनको पैसा दे सकते हैं। हमारा स्वाभिमान मरा नहीं है, हमारा स्वाभिमान जगा हुआ है। हम राजनीति करने के लिए, पहली बात तो हम राजनीति करने के लिए नहीं है, हम लोग समाज सेवा करने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात, जितनी हमें राजनीति करनी होगी तो अपने स्वाभिमान को जिंदा रखेंगे। बाबा साहब के, साहब काशीराम साहब के चरकमलों में चढ़ करके जब हम राजनीति करेंगे, हम इन गुलामों की तरह राजनीति नहीं करेंगे। कहने के लिए दलित हैं, बाबा साहब की रिजर्वेशन की मलाई मार रहे हैं बैठ करके वहाँ पे, लेकिन करते वो वही हैं जो मनुवादी चाहती सरकार है। तो ऐसे नेता का हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसा नेता हो या ना हो, समाज को कोई फायदा नहीं है। ऐसे को तो ना बनना ही ठीक है। जब नोटा का ऑप्शन होगा तो कल को हम चुनाव आयोग से करके हिम्मत ठोक करके कहेंगे कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट सब चोर हैं, पब्लिक ने नकार दिया, आप दूसरा कैंडिडेट दो कोई भी यहाँ पर। अभी आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा है कि जैसे समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य होना चाहिए, तो बहुत सारे जो प्राइवेट जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसको रोकने के लिए भीम आर्मी क्या करते हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ये सभी ही राजनीतिक दलों के हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि लड़ाई कहाँ से लड़ी जा रही है भाई। अगर हम इस सिस्टम को पूरे को रोकना चाहते हैं तो हम अपना कैडर चला रहे हैं, हम अपने लोगों को बता रहे हैं। अब आप कह रहे हो इसको रोकना कैसे? अभी हमने नोटा का ऑप्शन बताया अपने भाइयों बहनों को। जब नोटा दबेगा तो अच्छा नेता आएगा, जब अच्छा नेता आएगा तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके बात उठाएगा, और पार्लियामेंट में जहाँ हमारा बहुमत बना तो ये प्राइवेट कराना हम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। फिर वहाँ पे जहाँ पे नोटा अगर अधिक लग गया तो वहाँ पे तो धनवन की भी सारी वहाँ पे होगी, पब्लिक से वसूला जाता है। देखिए, जहाँ पर नोटा ज़्यादा दबेगा तो वहाँ चुनाव आयोग को आप कहेंगे कि चुनाव दोबारा कराइए। जब दोबारा का ऑप्शन आएगा तो उसमें हम अपने अच्छे लोगों को आगे करेंगे उपचुनाव में। जब हमारे अच्छे लोग आएंगे तो विधानसभा लोकसभा के अंदर जाएंगे, वहाँ आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ उठाएंगे तो सरकार को बात माननी पड़ेगी। वो इसी तरह से इसका प्राइवेट कराना हटेगा।
भाई सत्ता जो है, साहब काशीराम साहब ने कहा था, सत्ता एक ऐसी की है जिससे पूरा देश जो है सही रास्ते पे चला जा सकता है। सत्ता एक ऐसी चाबी है, मास्टर की है सत्ता। तो हमें सत्ता के साथ साथ में अपने बहुजन समाज को जागरूक भी करना है। जब जागरूक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सत्ता आपके पास में आ जाएगी। धर्मेंद्र जी से मेरा क्वेश्चन होगा, आज मीटिंग बिठाई है आपने कर्मचारी यूनियन की, आज किस तरह का आह्वान हुआ है कि अंतिम विकल्प क्या रहा है? देखो जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, 80% हम लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं इसमें, ठीक है, उनसे अब नहीं है, वो हमसे हैं। जो कंपनी चल रही है ना, हम दलित 80%, तो वो हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर राज करेंगे। अब जैसे हमारे बंदों को निकाल के वो शौचालय में देते हैं या घर बैठा देते हैं और नए बंदे को वो 60-60 हज़ार में लगा देते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बंदों को लगाना पड़ेगा। अगर उसमें नहीं ला सकते हो, आपकी 2 कंपनियाँ, एक साइन है RD एक्सीडेंट, आप RD एक्सीडेंट में भर्ती करो उनकी। RD एक्सीडेंट में डबल ड्यूटी करवा रहे हो आप, 20 आप कहा ना 20,000 रुपये दे रहे हो जी, 16 घंटे ड्यूटी के, क्यों करवा रहे हो? क्यों करवा रहे हो? क्या मतलब? आप चोर हो? आगे केजरीवाल जी को नहीं पता? है सबको मालूम है। केजरीवाल जी का मिले हुए कौन से जो लेबर मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, क्या उनको नहीं पता? वो कहते, वो साहब कहते हैं जी ये है पंडितों की पार्टी, ये है पंडितों की, जो पंडितों ने ले रखा है टेंडर, वो पंडित साहब कहते हैं हमारा चंदा जाता है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये केजरीवाल कुछ भी हो, हम दोनों चंदा देते हैं और हमारे पास प्रूफ है। जो हमारे पास सैलरी आती है, कितनी सैलरी आती है, लेकिन हमें सैलरी आज तक पूरी नहीं मिली, हमें एरियल आज तक नहीं मिला। हमें एरियल दो, हमें PF दो। अगर ये गरीबों की सरकार है, आम आदमी गरीबों की सरकार है, तो गरीबों की मानो ना। गरीबों को पूरी सैलरी दिलाओ, उनका एरियल भी दो, उन्हें बोनस भी दो साल का। कुछ नहीं मिलता हमको, सब चीज़ें मार लेते हैं, सारा का मार लेते हैं और कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी थी। क्यों नहीं कर रहे? अगर आप ठेकेदारी प्रथाएं लाते हो तो हमें तो जी रेगुलर जो चाहिए डेली वेज, हमें 15 रुपये रेगुलर दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, चला जाओ ठेकेदारी प्रथा, जब तक आपको चलानी है। हमें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा जो है ना हमारा, ये कहते हैं ना कि जिसका कुनबा बड़ा होता है ना उसकी चलती है यही, लेकिन यहाँ तो कुनबा बड़ा, जब भी हवा नहीं चल रही, ये 1.5 आदमी इनकी चल रही है, क्यों चलेगी जी? अब जैसे कि इस कंपनी के जो मालिक हैं फिलहाल जी मनीष है, मनीष वो भी ब्राह्मण है, प्रदीप है वो भी ब्राह्मण है, और जो अजय वशिष्ठ है वो भी ब्राह्मण है, ये सारे ब्राह्मण है और ये पूरा अत्याचार करते हैं। इससे साफ दिखता जातिवाद है, साफ दिख रहा जातिवाद है। और जातिवाद ने हमारे मतलब नौकरी दो, क्या एक भी उन्होंने ब्राह्मण हटाया आज तक? एक भी गिनवा दो मुझे कि उन्होंने कोई ब्राह्मण घर बैठाया हो। अगर ब्राह्मणों को दिक्कत होती है ना, अगर उसकी ड्यूटी हट जाती है उसे दोबारा ड्यूटी दे देंगे बगैर पैसे के, लेकिन अगर ये देखते हैं ना चूड़ा चमार, उसको ड्यूटी नहीं देते। अगर कारण क्या आज जातिवाद नहीं है, और वो केजरीवाल कहता है कि हम जातिवाद नहीं करते, साफ दिख। नहीं तो देखिए, जब तक हिंदू थे तब तक उनके चुंगल में थे। आज बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दिए, चुंगल से बाहर निकल गए, आज़ाद हो गए ये लोग, नया जन्म हो गया। और जो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ठेकेदार हैं उनसे हम एक बार मिले थे, तो उनका सीधा सीधा कहना है केजरीवाल साहब को के लिए यहाँ से पैसे का हिस्सा जाता है। ठीक है, हम अगर आपको पूरी सैलरी देंगे तो केजरीवाल साहब को पैसा कहाँ से देंगे और हम कैसे कमाएंगे? तो उन्होंने हमें धमकी देने की भी कोशिश की, ठीक है, लेकिन ये भीम आर्मी किसी की धमकियों को मानेगी नहीं। ये भीम आर्मी अन्याय के खिलाफ जो अन्याय करेगा उसकी खाल उधेड़ने की काम भीम आर्मी करेगी। देखिए, भीम आर्मी उसके लिए आह्वान करेगी। भीम आर्मी CM आवास को घेरेगी, केजरीवाल साहब को घेरेगी, भीम आर्मी प्रधानमंत्री साहब को घेरेगी। और ये जो देखिए, अब एक सफाई कर्मचारी की एक स्थगित नौकरी थी, सरकारी नौकरी, आज इन्होंने उसका प्राइवेटकरण कर दिया। उसमें भी ये 12-14 हज़ार रुपये में उसको 12 घंटे नौकरी कराते हैं। उसमें भी ये 50-60 हज़ार रुपये की घूस लेकर के ये कंपनियां उनको नौकरी दे रही हैं। तो ये जो आदमी 12,000 की नौकरी कर रहा है अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करेगा? जो आदमी 12,000 की नौकरी कर रहा है 60,000 की घूस प्राइवेट नौकरी में देने के लिए कहाँ से आएगा? तो ये केजरीवाल सरकार कान खोल कर सुन ले, ये जो शोषण केजरीवाल सरकार जो कर रही है ना, इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी, और तुम्हारी छाती पे चढ़ करके अपना हक लेने का काम करेगी भीम आर्मी। ये इन मजदूरों को जो है, इन भाइयों बहनों को जो है, इनका हक दिलाने के लिए भीम आर्मी हर कदम उठाने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन उसके बाद भी अरविंद
देखिए, राजेंद्रपाल गौतम जी के साथ में पूरे देश का बहुजन समाज खड़ा हुआ है। पहली बात तो मनुवादी अपनी हमारी बात को सुन ले और अपनी औकात समझ ले। राजेंद्रपाल गौतम का सर कलम करना कोई मजाक बात नहीं है। उससे पहले हम इतने सर कलम कर देंगे कि गिनती गिनना उनको भारी पड़ जाएगा। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगाम को याद कर लें वो मनुवादी। दोबारा से अगर भीमा कोरेगाम बनाना है तो ऐसे बयान दें, नहीं तो शांति से तुम अपना काम करो। शांति से हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने समाज को जगा रहे हैं। राजेंद्रपाल गौतम जी को से केजरीवाल ने मंत्रालय छीना है, लोगों का प्यार तो नहीं छीन सकता। ये केजरीवाल जो है इतना बड़ा नौटंकीबाज है। पंजाब के अंदर इसने नौटंकी खेली कि हर ऑफिस के अंदर एक भगत सिंह की और बाबा साहब की फ़ोटो होनी चाहिए। अरे भगत सिंह की, बाबा साहब की फ़ोटो तो तूने लगाई। बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। क्या तूने सपना पूरा किया बाबा साहब का? पंजाब के अंदर जो राज्यसभा में लोग भेजे, तूने एक भी दलित को उठा के भेजा? एक भी ओबीसी को भेजा? वहाँ तो तूने सारे स्वर्णों को भेज दिया। तो तू कैसे बाबा साहब का सपना पूरा कर देगा? ये बहुजन समाज की वोट हड़पने के लिए केजरीवाल की डुगडुगी बजा रहा है और लोग वो समझ चुके हैं। आगे ये नौटंकीबाजियाँ नहीं चलेंगी। केजरीवाल जो है एक मनुवादी है, आरएसएस का आदमी है। वो दिलशाद गार्डन में पहले शाखा लगाता था, इस चीज़ का हमारे पास प्रमाण है। और आरएसएस की बी टीम है केजरीवाल। मुख्यमंत्री का बयान आया है नोटों पर अर्थव्यवस्था ठीक करने की लिस्ट। ये तो सब मनुवाद है, ये सब मनुवाद है। जो भारत के संविधान के अंदर जो लिखा है वो भारत के संविधान को इसलिए तो ये चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन भारत का बहुजन समाज इस मनुवादी को, भारत का संविधान को हाथ नहीं लगाने देगी। हाथ काट के कलम करने का काम अलग कर देगी। तो ये तो इन लोगों की जो सोच है, कोई सोचता है कि केजरीवाल ये कह रहे हैं गणेश गणपति की फ़ोटो इस नोट पर होनी चाहिए। अरे बाबा साहब, जब तू कहता बाबा साहब, बाबा तुम्हारा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा, तो बाबा साहब की फ़ोटो के लिए तो तूने एक बार भी नहीं बोला नोट पर कि बाबा साहब की फ़ोटो होनी चाहिए। जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है तूने उनके लिए तो बोला नहीं। और जो एक काल्पनिक चीज़ है उनके लिए तू कह रहा है कि ये नोट पर फ़ोटो इन लोगों का होना चाहिए। तो इससे साफ केजरीवाल की जो है नीयत का साफ खुलासा होता है, साफ पता चलता है कि केजरीवाल की नीयत क्या है। केजरीवाल कहता था मैं रोज़गार दूंगा। पिछले 5-7 साल में उसने 500 नौकरियाँ भी जो है पूरे देश के अंदर क्या, दिल्ली के अंदर क्या, पूरे देश के अंदर 500 नौकरी नहीं दे पाया। ये केजरीवाल का सब पर्दाफाश हो गया। और अब केजरीवाल जो है ज़्यादा डुगडुगी नहीं बजा सकता हमारे लोगों पे। हमारे लोग जो समझदार हो गए, सतर्क हो गए। देखो ये नया लड़की थी जो भी कह रही थी, ये रहा, उसने कहा देखो उसको उसने लीव भी दी है छुट्टी की, ये मिली। और ये इसका मेडिकल भी है, मेडिकल उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं दे रहे। और ये लोग क्या कह रहे हैं शौचालय में, ठीक है जी। लेकिन ये भूल चुके हैं वो शौचालय में नहीं जाएगी। और हम लोग जो है ना जी, 20,000 कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर, 1,000 स्कूल हैं और एक स्कूल के अंदर 20 बंदे से ऊपर है हमारे। हम 20,000 लगा रहे हैं। अगर 20,000 कर्मचारी केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे ना तो केजरीवाल कैसे जीत जाएगा? हरान मारेगा। हम वोट उसी पार्टी को देंगे जो हमारी सुनेगा। और जरा मुझे ये बता दो कि एक भी शौचालय पे कोई का नाम ब्राह्मण ड्यूटी कर रहा है और कोई ड्यूटी कर रहा है? जितने कर रहे हैं चूड़े चमारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम उन्हें क्यों भेजते हो? तुम ब्राह्मणों को नहीं भेजते, वही सफाई ड्यूटी कर रहे हैं। उनको एक को नहीं भेजेंगे, अन्ना किसी गार्ड को भेजेंगे, जिसको भी भेजेंगे उसको ही भेजेंगे, सिर्फ चूड़े चमारों को। ऐसा क्यों? ये जातिवाद इतना बड़ा हो रहा है इस कंपनी के अंदर, जो कि कंपनी आरडी और साइनाथ, और ये ब्राह्मणों की कंपनी है। ब्राह्मणों की पूरी सपोर्ट करती है, फुल सपोर्ट। मैं खुले कहता हूँ, साबित कर सकता हूँ। ये मुझे एक भी बंदा दिखा दो शौचालय के अंदर ब्राह्मण, एक भी या गार्ड दिखा दो। जितने गार्ड मिलेंगे सारे वहाँ चूड़े चमारे मिलेंगे और सफाई करने वाले मिलेंगे। हमारे लोग अगर स्कूल में सफाई करते हैं ना, उन्हें किसी तरह निकाल के शौचालय में देते हैं और उसकी जगह कोई ब्राह्मण भर्ती कर लेते हैं। उनसे 60,000 रुपये ले गए। ये आरडी भी करती है, साइनाथ भी करती है। आरडी वाले भी क्या करते हैं, 20 घंटे ड्यूटी कराते हैं गार्ड से, 16 घंटे ड्यूटी कराते हैं। 16 घंटे ड्यूटी के देते हैं जी 20,000 रुपये, 20,500 डबल ड्यूटी। क्यों दे रहे हो भाई? सिंगल ड्यूटी कराओ। सिंगल ड्यूटी के बढ़ के और वैकेंसी नहीं कटेगी? और वैकेंसी कटेगी तो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी क्या? वैसे कह रहे हैं बेरोजगारी खत्म करने का केजरीवाल जी कहते हैं, तो बेरोजगारी खत्म करो। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बताओ। और फुल जातिवाद आपको मैंने साबित कर दिया। ये सब कुछ है पूरा प्रूफ हमारे पास। आज तक हमें एरियल नहीं मिला, तनख्वाह बढ़ी हुई नहीं मिली। आज के टाइम में भी गार्डों की तनख्वाह जो 19,781 रुपये नहीं मिल रही जी, सिर्फ 16,200 दे रहे हैं। वहाँ भी मार रहे हैं, इनको सब मालूम है। लेकिन इलेक्शन का टाइम है, हमारा टाइम है। हम साफ कहते हैं जी, जो पार्टी हमारा साथ देगी, हमें नौकरी देगी, हमारी सैलरी बढ़ाएगी, हम उस पार्टी को वोट देंगे। ना तो नोटा का बटन दबाएंगे पक्का, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम पार्टी हो। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं,
किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मजदूरों की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ मजदूरों की एक ही होती है, वो मजदूर है। जो पार्टी साथ देती है उसका हम साथ देंगे जी। एंड में सबको जी मेरा जय भीम।